हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट एकेडमी। आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। प्रोसेस थ्रू विच two or more organs interact and complement the function of each other। इसका ये मतलब है कोई भी हमारे बॉडी का सिस्टम, कोई भी हमारे बॉडी का फंक्शन कैरी आउट करना है तो उस फंक्शन के लिए क्या एक अकेला सिस्टम वो फंक्शन कैरी आउट कर लेगा? नहीं, उस फंक्शन के लिए हमें दो तीन ऑर्गन सिस्टम चाहिए और वो ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर वो फंक्शन कैरी आउट होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज two or more organs coordinate with each other to carry out a particular function। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिन फॉर्म करना है, राइट, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है, राइट, हॉर्मोन्स का रोल है। तो हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में मिलके एक फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन। और ये आपस में मिलके कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? टू वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल बॉडी के लिए कैरी आउट कर रहे हैं। इस बात को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस विच मेक्स टू और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मनी, टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब ह्यूमन बॉडी, हमारी सिर्फ एक बॉडी के सभी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये आता है, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आर कैरिड आउट बाय, तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम together perform the function of coordination and integration। तो functions are carried out by both endocrine system as well as nervous system। ठीक है, अब types of gland। तो what is gland? gland क्या होता है? तो gland का सिंपल मतलब है हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कुछ सिक्रीट करे। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट कुछ सिक्रीट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ग्लैंड विद डक्ट। जैसे ग्लैंड है, हर ग्लैंड कुछ सिक्रीट करता है और वो जो सिक्रीशन है उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है। वो जो सिक्रीशन है उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है। तो ग्लैंड अपने टारगेट ऑर्गन तक एक डक्ट बनाता है, एक पाथवे है उसके पास, उस डक्ट में अपना सिक्रीशन डाला और वो डक्ट उस टारगेट ऑर्गन तक जा रही है। तो ग्लैंड विद डक्ट आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, वो अपना सिक्रीशन ब्लड में डालते हैं और ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट ऑर्गन्स पर रीच करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन इन ब्लड एंड फ्रॉम देयर दे रीच द टारगेट ऑर्गन। यानी डक्ट नहीं है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, एंडो का मतलब होता है विदिन, क्राइनिन का मतलब होता है सिक्रीट। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड विद डक्ट, लेक्राइमल ग्लैंड डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर। सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं हमारे तीन ग्लैंड्स, कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। इन सभी ग्लैंड्स की डक्ट होती है। इसके अलावा आ जाता है लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड की भी डक्ट होती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम देखेंगे।
हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम देखते हैं। हम स्टार्ट हमें से ऊपर से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे ऊपर आ जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के नीचे आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीछे की तरफ आ जाता है पीनियल ग्लैंड। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे ब्रेन का ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ ब्रेन इज एक्टोडर्मल। तो ब्रेन में जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी का ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन, सभी का ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन। देखो एक्टोडर्मल ओरिजिन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसके अलावा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेड्यूला और बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेड्यूला का ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। उसके अलावा हम ये पढ़ ही लेते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरीज, किडनी एंड थाइमस, इनका ओरिजिन है मीजोडर्मल ओरिजिन। एंडोडर्मल ओरिजिन, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, इनका ओरिजिन है एंडोडर्मल ओरिजिन। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हम नेक रीजन में आए तो नेक रीजन में आता है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इनका ओरिजिन है एंडोडर्मल ओरिजिन। इसके अलावा थाइमस, थाइमस का ओरिजिन है मीजोडर्मल ओरिजिन। फिर थोड़ा और नीचे आए पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की ओरिजिन है एंडोडर्मल ओरिजिन। उसके बाद हम आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। सी रीनल, रीनल टर्म इज फॉर किडनी, तो ये किडनी के ऊपर की साइड पर प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें बोल दिया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, जो आउटर पार्ट है, सपोज ये एड्रीनल ग्लैंड है, तो एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला का ओरिजिन है एक्टोडर्मल और एड्रीनल कॉर्टेक्स का ओरिजिन है मीजोडर्मल। क्लियर? उसके बाद आते हैं ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, दीज आर गोनैड्स। गोनैड्स का ओरिजिन है मीजोडर्मल ओरिजिन। तो हम इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज एंडोक्रिनोलॉजी? किसी भी शब्द के पीछे लॉजी लगा दिया जाए इसका मतलब होता है स्टडी। तो एंडोक्रिनोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्रिनोलॉजी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, पहला होलोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हेटेरोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करे। अगर कोई ग्लैंड है जो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करता है तो हम उसे होलोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओनली सिक्रीट्स हार्मोन्स, सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करना, जैसे कि थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सिर्फ थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है, ओनली सिक्रीट्स हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड वो सिर्फ पैराट हार्मोन सिक्रीट करता है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर कोई ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करे तो उसे होलोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अगर कोई ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करने के अलावा भी दूसरे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करने के अलावा भी दूसरे फंक्शंस हैं, तो उसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कुछ और फंक्शन है ड्यूअल फंक्शन, दो फंक्शन है। एक तो
हार्मोन सिक्रीट करना, इसके अलावा भी उनके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. सिक्रीट हार्मोन्स एज वेल एज हैव अदर फंक्शन. हेटेरोक्राइन ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं. हेटेरोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड और कॉम्पोजिट ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड और कॉम्पोजिट ग्लैंड. एग्जाम्पल पैंक्रियाज एंड गोनैड्स. गोनैड्स में आ जाएंगे टेस्टिस एंड ओवरीज. फाइन. फर्स्ट हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो था सिक्रीटिन. द फर्स्ट हार्मोन वाज टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रीटिन. ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हार्मोन है. सिक्रीटिन इज हार्मोन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. इसके बाद फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम एम बेलिस एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग. फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज विलियम एम बेलिस एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग. ओके, यहां पर हम कंप्लीट करेंगे. अगले लेक्चर में हम एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद हाइपोथैलेमस. ओके, थैंक यू.